इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। पुलिस चौकी में होमगार्ड जवान ने लगाई फांसी, परिसर के कबाड़ कक्ष में फंदे से लटका मिला शव। 80% दिव्यांग की गुहार पर तत्काल एक्शन, सीईओ ने मौके पर दिए निर्देश। अंधेरे में डूबी कॉलोनी, रहवासियों ने खोला मोर्चा। दूध, पनीर और खोआ के नमूने जांच के लिए भेजे, खास सुरक्षा विभाग की छापेमार कार्रवाई। प्लास्टिक के थैले में छिपाकर ले जा रहे थे गांजा, 2 आरोपी गिरफ्तार। चुनारदेव थाना क्षेत्र की अम्बाड़ा पुलिस चौकी में सोमवार को एक हृदय विदारक घटना सामने आई। चौकी में पदस्थ होमगार्ड सैनिक दिलीप बात्रे ने चौकी परिसर के विश्राम कक्ष के समीप स्थित पुराने कबाड़ कक्ष में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार सुबह चौकी परिसर में दिलीप बात्रे का शव फंदे से लटका मिला। सूचना मिलते ही एसडीओपी सोनम पाटिल, थाना प्रभारी जे मसराम और उप थाना प्रभारी मुकेश डोंगरे तत्काल मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण कर पंचनामा कार्रवाई शुरू कराई। घटना की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल टीम को भी बुलाया गया। टीम ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर साक्ष्य एकत्रित किए। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मामले की जांच जारी है। शहर के शंकर चौक गुरैया निवासी 80% दिव्यांग चिंदू जी कराड़े ने जनसुनवाई में कलेक्टर को आवेदन सौंपकर आधार कार्ड अपडेट नहीं होने से पेंशन, राशन और अन्य शासकीय योजनाओं का लाभ बंद होने की शिकायत की। उन्होंने बताया कि कई बार आधार अपडेट कराने का प्रयास किया गया, लेकिन सफलता नहीं मिली, जिससे बीते 9 माह से पेंशन भी बंद है और आर्थिक स्थिति बेहद खराब है। मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला पंचायत सीईओ ने संबंधित अधिकारियों को तत्काल आधार अपडेट और केवाईसी की प्रक्रिया पूरी कराने के निर्देश दिए, ताकि हितग्राही को शीघ्र शासकीय योजनाओं का लाभ मिल सके। वो राशन का पैसा लेने के लिए आया था सर, और वो मेरे पे 13 तारीख को आया था मैं, तो खाद्य का अधिकारी ने बोला कि मैं नहीं कर सकता, बोले सर वो ऑपरेटर बैठा वो चुकाते हो बोले, तो मेरे को काम कोई सुनाई नहीं हुई सर मेरे। और क्या दिक्कत थी आपकी? बस ये राशन पे मेरी पैसा नहीं मिल रही। शहर के वार्ड क्रमांक 48 स्थित रघुवंशीपुरम कॉलोनी में लंबे समय से बंद पड़ी स्ट्रीट लाइटों में रहवासी परेशान हैं। अंधेरे के कारण लोगों को रात में आवागमन में दिक्कत के साथ सांप, बिच्छू जैसे जहरीले जीवों का खतरा भी बना हुआ है। मंगलवार को जनसुनवाई के दौरान कॉलोनी वासियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर नगर निगम और बिजली विभाग से स्ट्रीट लाइटें तत्काल चालू कराने की मांग की है। कॉलोनी हम लोग 6 दिन से बहुत परेशान है। हमारी रजिस्टर्ड कॉलोनी है, 25 साल से स्ट्रीट लाइट नगर निगम ने काट दी। रोड इतनी ज़्यादा, मतलब हम कई बार बोल चुके कि वो जो सीवर लाइन के लिए कोटे उसको पैक कर दीजिए, वो पैक नहीं कर रहे हैं। लाइट 6 दिन से लाइट बंद है और सब सीनियर सिटीजन हैं। पानी जब भरता है वहाँ इतनी कीचड़ हो जाती है कि गाड़ी नहीं निकाल सकती, इतनी प्रॉब्लम, बहुत दिक्कत, बहुत ज़्यादा समस्या। और बहुत पुरानी कॉलोनी है हमारी। जिले में मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा विभाग का अभियान लगातार जारी है। मंगलवार को जिला कलेक्टर हरिन्द्र नारायण के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने गोकुल डेयरी, खापाभाट, शिवोम एग्रो इंडस्ट्री, खजरी और अमरवाड़ा दूध संकलन केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान दूध के 5, खोआ और 1 और पनीर का 1 नमूना सहित कुल 7 नमूने जांच के लिए संग्रहित किए गए। सभी नमूनों को राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल भेजा गया। जांच रिपोर्ट आने के बाद संबंधित प्रतिष्ठानों के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जिले में चलाए जा रहे नशे से दूरी है जरूरी अभियान 2.0 के तहत अमरवाड़ा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम गड़ा दरियाव निवासी धनलाल विश्वकर्मा और अभिषेक विश्वकर्मा को 2.012 किलोग्राम अवैध गांजे के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनके कब्जे से करीब 30,000 रुपए कीमत का गांजा और घटना में प्रयुक्त प्लेटिना मोटरसाइकिल जब्त की। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने गांजा शिक्षक कॉलोनी छिंदवाड़ा निवासी अंकित नागेश से खरीदना स्वीकार किया, जिसके आधार पर पुलिस ने उसे भी मामले में नामजद किया है। आरोपियों के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया। कलेक्टर हरिन्द्र नारायण ने मंगलवार को विभिन्न विभागों के निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक लेकर बड़े निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई। उन्होंने मेडिकल कॉलेज से संबंध, नए शैक्षणिक अस्पताल, नवीन जेल कॉम्प्लेक्स सहित अन्य परियोजनाओं में तेजी लाने और निर्धारित समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने निर्माण एजेंसियों को फील्ड में नियमित मॉनिटरिंग करने, गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता न करने और लापरवाही मिलने पर संबंधित एजेंसी और ठेकेदार की जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए।
जिले के जुनारदेव तहसील के ग्राम पंचायत दातलावादी में जीआईएस आधारित डिजिटल राजस्व नक्शे को लेकर विवाद सामने आया है। ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर 2024-25 में तैयार नक्शे में तकनीकी त्रुटियों का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि कई मकानों और जमीनों की वास्तविक स्थिति से अलग दर्शाया गया है, जिससे भविष्य में सीमांकन और भूमि स्वामित्व संबंधी विवाद की आशंका है। ग्रामीणों ने पुराने राजस्व अभिलेख, जीआईएस डेटा और ग्राउंड वेरिफिकेशन के आधार पर जिला स्तरीय जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई एवं नक्शे में आवश्यक सुधार की मांग की है। दातलावादी रोड पे वसीम कुरैशी, अमीना बी के जो वारसान हैं वसीम कुरैशी और उसकी सिस्टर जूफी अजरा कुरैशी और उनका जो कज़िन है आरिफ अंसारी, इन लोगों ने मिलकर जो हाईवे रास्ता है, ये मेन पीडब्ल्यूडी की रास्ते को उन्हें 40 लाख रुपए में राजेंद्र पाल सिंह अरोड़ा को बेच दिए हैं। तो मेरा ये इन सब अधिकारियों से निवेदन है कि ये इस पर पूरी तरीके से जांच की जाए। अमीना बी के मृत होने के पश्चात उनके वारसानों से भूमि को खरीद फरोख्त की है, जिसमें हम लोग के खसरे मूल खसरे जो है मूल नक्शे से सैटेलाइट के द्वारा जो देखे जा रहे हैं अभी अन्य जगहों पर दिखाए जा रहे हैं। तो इससे ये बिल्कुल क्लियर होता है कि इसमें भूमाफिया वगैरह मिले हुए हैं जो वहाँ के ग्राम पंचायत को और हम लोग को बहुत परेशान कर रहे हैं। ऐसे हालात में जिनने पहले से घर बना के रह रहे हैं अपने अपने खसरों पर, आज देखने में ये आ रहा है कि उनके खसरे उनकी ज़मीन से अलग दिखाई जा रहे हैं। ऐसा कभी हुआ नहीं है, क्योंकि घर बनाने के लिए अनुमति ली जाती है, जिसको ग्राम पंचायत और नगर पालिका वगैरह एसडीएम वगैरह अनुमति देते हैं। लेकिन इसके बाद ऐसी हालात पैदा हुए हैं, उसी के लिए हम लोग आज जनसुनवाई में कलेक्टर के पास मौजूद हुए हैं। अब देखते हैं कलेक्टर साहब ने क्या आदेश किया है। और कि जितनी भी दातला पंचायत में ज़मीन बिक रही है वो किसी अंकुर सक्सेना और 2-3 लोग और हैं उनके नाम पे प्रदर्शित हो रही है, जो कि यह सरासर न्याय उचित नहीं है। और इन सभी चीज़ों से ग्राम पंचायत दातलावादी के जो वर्षों से निवास कर रहे हैं उन लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। उसी के संबंध में आज हम यहाँ कलेक्टर महोदय को जन सुनवाई में आवेदन देने उपस्थित हैं। लगभग सभी दातला ग्रामवासी जितने लगभग 700-800 परिवार हैं जिनकी ज़मीन और मकान के नक्शे अन्य जगह पर प्रदर्शित हैं। ग्राम पंचायत ओझलढाना के ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर ओझलढाना को नए पावर हाउस से जोड़ने के बजाय अतारिया सबस्टेशन से जोड़ने की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि वर्तमान पावर हाउस पर लगभग 80 गांवों का लोड होने से क्षेत्र में लो वोल्टेज और बार बार बिजली कटौती की समस्या बनी है, जिससे किसानों और आम उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ा है। ग्रामीणों ने मांग की है कि ओझलढाना को अतारिया सबस्टेशन से जोड़ा जाए ताकि क्षेत्र में निर्बाध और पर्याप्त वोल्टेज के साथ बिजली आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। हमारी मांगे पूरी करो, अधिकार हमारे जीने का चढ़ते लेंगे सीने पे, अधिकार हमारे जीने का चढ़ते लेंगे सीने पे। जो हमारा ओझलढाना में जो बिजली हाउस पावर जो बना हुआ है, जिससे कम से कम नहीं अतारिया कम से कम 100 किलोमीटर है, उसको वहाँ से ना जोड़ा जाए, उसको ना जोड़ा जाए क्योंकि यहाँ पर पर्याप्त बिजली ना मिल रही। इसके कारण हम लोग उसको रोक लगाए कि अगर मान लीजिए अतरिया में वहाँ भी बिजली हाउस पावर अगर वो है पास तो उसको वहाँ बनाया जाए। मान लो अगर जहाँ नहीं है, हमारा हमने भी दिया कि भाई मान लो बेचा पर सालभर चोपना, इसमें अगर इस लाइट को जोड़ा जाए। अगर हमारी मांग इस बात में अड़ी है कि भाई हमारा अगर लंबी सर्किट जाती है तो यहाँ कम से कम 80 गांव के किसान हैं, 80 गांव के किसानों को लाइट नहीं मिलेगी सर। तो हम बहुत ज़्यादा तकलीफ में, सबसे ज़्यादा किसान बहुत परेशान में हैं। तो इसलिए आज हम कलेक्टर साहब के पास आए और ज्ञापन दें कि अगर हमारी बातों पर ध्यान कलेक्टर बहुत जल्द से जल्द ध्यान देने हमारा आशा लेकर आए। परिवहन विभाग ने मंगलवार को सांवरी उमरेठ क्षेत्र में विशेष जांच अभियान चलाकर करीब 30 छोटे बड़े वाहनों की जांच की। इस दौरान दस्तावेजों, ड्राइविंग लाइसेंस, ओवरलोडिंग सहित अन्य नियमों का निरीक्षण किया। जांच में अनियमितता मिलने पर 10 वाहनों के खिलाफ मोटरयान अधिनियम के तहत चालानी कार्रवाई करते हुए 81,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। शहर की वार्ड क्रमांक 29 स्थित ढिमरीपुरा के सिंह वाहिनी पद्मा देवी माता मंदिर में अच्छी बारिश, सुख समृद्धि और जन कल्याण की कामना को लेकर 24 घंटे की अखंड राम सप्ताह का आयोजन किया गया। आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर भजन कीर्तन और धार्मिक अनुष्ठानों में सहभागिता की। महिलाओं की सक्रिय भागीदारी में मंदिर परिसर पूरे समय भक्तिमय माहौल में सरोबार रहा। कार्यक्रम के समापन पर प्रसाद वितरण किया गया।
राष्ट्रीय सकल रघुवंशी समाज ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास में समाज को प्रतिनिधित्व देने की मांग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया, भगवान श्री राम रघुवंशी वंश से थे, इसलिए न्यास में रघुवंशी समाज के कम से कम 5 प्रतिनिधियों को शामिल कर समाज की सहभागिता सुनिश्चित की जाए। समाज के पदाधिकारियों ने केंद्र सरकार से इस मांग पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेने का आग्रह किया। रामलला जब विराजे उसके बाद में हम लोगों ने वहाँ पर यज्ञ भी किया है। दूसरा, हमने 1,11,00,000 रुपया वहाँ राम जन्मभूमि ट्रस्ट को दिया भी, और हमारे स्वामी कनक बिहारी दास जी महाराज ने इसमें पूरे मध्य प्रदेश और देश के अंदर में एक प्रचार भी किया था इसका। और हम अन्य समाज वालों से भी निवेदन करना चाहते हैं कि आप सब मिलकर बोलें कि जिस रघुवंश समाज में भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जन्म लिया है, उसके वंशजों को 5 लोगों को उस राम जन्मभूमि तीर्थ न्यास में जगह मिले।